वलाहुम यहज़ुन्ना यानी अल्लाह वाला बेखौफ होता है। आप अल्लाह वाले हैं या नहीं? बोलो यार, अल्लाह वाले हो तो बेखौफ हो जाओ, बेदार हो जाओ। इधर उधर की बातें करना, इधर उधर घूमने के लिए तुम नहीं हो आए हो यार। अपने पीर मुर्शिद से कुछ फैज हासिल करके लिए आए हो ना, तब कैसे हासिल होगा? जाकर के बाजार में टहलोगे, गाछी में टहलोगे, बागीचे में टहलने से फैज हासिल होगा? अरे खुदा की यही ना देख अपने पीर की ना, जब ये सूरत देखोगे तब न जैसे फैज मिलेगा। देखते नहीं हो, दुनिया में पाते हो, कहते हो कि हम तो कहते कि अहले बैत और अहले तरीकत वाले, कहना आसान है। अकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात वज़्कुरुल्लाह क़र्दन हसना। अकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात वज़्कुरुल्लाह क़र्दन हसना। आइए सबसे पहले हुजूर नबी करीम ताजदारे मदीना रहमती आलम नूरे मुजस्सम आकाए नामदार मदीने की ताजदार अहमदी मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाहे अक़दस में दरूद पाक की नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम व सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या मुर्शिदुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे और आज की पीर मुर्शिद सूफी खालिक बाबा अकमल शाह चिश्ती निजामी रहमानी इरशाद फरमाते हैं कि तेरी कदम की धूल कीमिया से कम नहीं। क्या मेरे अकमल किया? तेरी कदम की धूल कीमिया से कम नहीं और हासिल है जिसे कुछ औलिया से कम नहीं। औलिया से कम नहीं। अपनी आप तक अभी हम लोग जो है ना अपनी हकीकत को नहीं पहचान रहे हैं। टहलने के लिए आए हैं यार, ना खिचड़ा खाने के लिए, इसलिए हकीकत को हम समझना ही नहीं चाहते हैं। घूमने के लिए आए हैं, गर्ज यही है। इस गर्ज से नहीं आए आप कि मैं अपने पीर मुर्शिद को समझूंगा, पीर मुर्शिद मुझे समझेगा, पीर मुर्शिद से मैं फैज हासिल करूंगा, इस मकसद से आप लोग नहीं है। हकीकत है। और हम मैं बेधड़क बोलता हूँ, किसी भी स्टेज पर बोलवा लो, हम बेधड़क अनलिगल बोलते हैं। चीज को जो समझना है वो बाद में समझता है। तो क्या मतलब है यार? आया तुम्हें उठा करके आ रहे हैं कि सब अंदर करो, लोग आराम फरमा रहा है। लग रहा है कि शादी ब्याह में आया है, शादी ब्याह में आया है ना? नहीं, बेदार हो। तुम्हें आगाह किया है जहते जा रहा है ना, तुम अपनी हकीकत को पहचानो। तुम पहचानने की कोशिश नहीं करते। नहीं, अरे मुरीद होना बड़ी आसान बात है। मुरीद हो जाना आसान बात है। किसी सिलसिले से जो है कि बेत हो जाओ, मुरीद हो जाओ, बड़ी आसान है। गए पीर साहब का हाथ पकड़ लिए, पीर साहब हमारे हाथ पकड़ लिए, कलमा पढ़ा दिए, तौबा करा दिए, मुरीद हो गए ना। मुरीद बनना बड़ा मुश्किल काम है। मुरीद होना आसान है,
लेकिन मुरीद बनना बहुत मुश्किल काम है। हमारे और आपके पीर और मुर्शिद बाबा अकमल शाह निजामी रहमानी फरमाते हैं कि तेरी कदम की धूल कीमिया से कम नहीं, और हासिल है जिसे कुछ औलिया से कम नहीं। अरे वली हो यार, तुम लोग अभी तक के नहीं समझ पा रहे हो। मुर्दों को जिंदा करना पैगंबरों का था, बेशक। मुर्दों को जिंदा करना पैगंबरों का था हासिल। आज भी तेरी उम्मती अंबिया से कम नहीं। या अकमल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, आज भी तेरी उम्मती अंबिया से कम नहीं। ना बाहर का लंबा गुफ्तगू हो जाएगा, वक्त ज्यादा लग जाएगा। जिस महफिल में जाओ लोग पता नहीं वक्त ही देना मुझे नहीं चाहिए ना। बात है, मैंने कुरानी अज़ीम की एक आयत बहुत ही मशहूर मालूम आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। क्या कहता है? नमाज कायम करो। हमारा तरीका है, हम बुलवाते हैं। बुलवाने से क्या मतलब है कि आपको बात समझ में आ रहा है या नहीं। हमें मालूम होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं ना। बकरी की तरह हम में करते रहे, आप चुपचाप सर हिलाते रहिए, वैसा हम बोलने की ख्वाहिशमंद नहीं है, नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है जिसपे दुनिया की तमाम कलमा गो का ईमान है, मानना है कि अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का जो है कि मुअज़्ज़िज़ जो है ना ये किताब है। उस किताब के अंदर मौला जो है इरशाद फरमा रहा है कि अक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, और आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो ना। दो वज़्कुरुल्लाह कर्दन हसना, तीसरा क्या है? मुझे कर्जा दो। क्या कह रहा है? बोलो यार, गूंगा तो मैंने क्या बोला है कि आप लोग बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए, कुछ समझिए और कुछ समझा दीजिए। अल्लाह कह रहा है पहला कि नमाज को कायम करो। क्या करो? दूसरा ज़कात अदा करो, ज़कात दो। तीसरा कह रहा है कि मुझे कर्जा दो। क्या कह रहा है? अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कहता है कि वज़्कुरुल्लाह, मुझे कर्ज दो। चौथा कह रहा है कि मुझे बेहतरीन कर्ज दो, हसीन और जमीन कर्ज दो। क्या है इसमें? इस आयत में 4 वर्ड, 4 लफ्ज़, 4 शब्द है। समझ में है ना? तो पहले किसको समझना जरूरी है? पहले नमाज को समझाए। आप लोग अभी नमाज में हैं या कहाँ? तो समझ गए कि नमाज कहाँ है? क्योंकि अगर हम चारों शब्द को अलग अलग करके अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो घंटों से ज्यादा लग जाएगा, है ना। ज़कात सलात के बाद ही कहता है कि ज़कात नहीं, सलात के बाद ज़कात कैसे दिया जाएगा जी? सलात के बाद, नमाज के बाद जस्ट कह रहा है कि अक़ीमुस्सलात वातू ज़कात, यानी लगे लगे ज़कात दो। तो इसका मतलब ये होता है कि वो नमाज की ज़कात मांग रहा है, माल की ज़कात नहीं। क्योंकि नमाज में माल की ज़कात नहीं है, इबादत की ज़कात है ना। माल की ज़कात तो जब हम 100 रुपया कमाएंगे तो 2.5 रुपया निकलेगा। तो 100 रुपया पहले कमाएंगे तब ना
₹2.5 निकालेंगे। आई कह रहा है कि टीमू चला अब आती जगह लगे नमाज में मुझे अदा करो जकात दो ना तो क्या जकात दूंगा भाई नमाज में? ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं? बूढ़ी है बेधरा नहीं है, क्यों नहीं है? अरे इस दरबार में आप बैठे हो जहाँ खुला तालीम मिलता है, आईने की तरह दिखाया जाता है, और फिर भी इसमें दाखिल होकर के अगर ये कह रहे हो कि हमें मालूम नहीं, तो ये बड़ी शर्म की और नासमझी की बात है। नहीं है, नासमझी की बात है। इसका मतलब है सरकार फरमाते हैं कि देने वाला खरा के खरा रह गया, देने वाला खरा के खरा रह गया, और लेने वाला कोई आया ही नहीं ना। अरे घूमने के लिए आए हैं हम लोग, खाने के लिए, और अब जो है ना यहाँ की मार्केटिंग करने के लिए, ये जगह देखने के लिए आए हैं। अरे नहीं मेरे भाई, जगह देखना तो किसी और भी दिन देख लोगे, कहीं इससे अच्छी जगह देख लोगे, इससे अच्छे आराम ऐसो आराम कर लोगे, लेकिन जहाँ फैज के लिए आए हो ये तुझे जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा। बहुत खूब हक है ना। बाहर का ये क्या कह रहा है जकात, तो थोड़ी देर के लिए चंद सेकंड के लिए आपको समझाऊं कि जकात कैसे दिया। सारा दुनिया कह रहा है ना कि मलाइकती सुजूदू लिआदम फसजुदू इल्ला इब्लीस, नहीं कह रहा है ना, यानी जो फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला को हुक्म को माना और आदम आला नबी आना को सजदा किया, वो कोई मलाइका के सरदार जिब्राइल बना। जब तक आदम को सजदा नहीं किए थे वो जिब्राइल सरदार मलाइका नहीं थे, कोई इसराफील नहीं था, कोई मिकाईल नहीं था, कोई इजराइल नहीं था। यानी सजदा किए तो वो मालदार हो गए और अल्लाह की तरफ से उन्हें इनाम मिला क्या कि तुम मलाइका के सरदार बन गए, और जब सरदार बने तो उनके ऊपर अब ज़कात लाजिम हो गया। नहीं, इनाम अल्लाह देगा तो तुम मालदार हो जाओगे, आज वो मालदार हो गए तो फिर ज़कात निकालो। नहीं, बार का अब अल्लाह कहता है कि वज़कुरुल्लाह, मुझे कर्जा दो, धार दो दूसर गिलास। आखिर कर्जा अल्लाह को क्या कमी आ गई? पूरी दुनिया के बनाने वाला मालिक मुख्तार हमसे कर्जा मांग रहा है, और वो भी हसीन कर्जा, बेहतर कर्जा। तो जिस तरह अल्लाह की शान में शौकत है, कर्जा उसी के मुताबिक मांगेगा। नहीं, हमारा देश भी कर्ज लेता है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहीं न कहीं से कर्ज लेते हैं, एक देश से आदान प्रदान किया जाता है। हम लोग भी कर्जा लेते हैं, देते हैं, उलट फिर हम लोग भी करते हैं, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी वकार के मुताबिक, अपनी जो है हैसियत के मुताबिक हम किसी से कर्ज लेते हैं और किसी को देते हैं। लेकिन पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार, जर्रा जर्रा के बनाने वाला, वो खालिक, वो मालिक जो है कर्ज मांग रहा है, तो वो कर्ज कैसा मांगता होगा, कैसा कर्ज चाहिए उसे जो उसको पसंद ना। पैसा कर्ज दिया जाए कि अल्लाह जो है खुश होगा भाई, वो तो भैया खत्म करो, बात खत्म था। नहीं, ये तो लंबा चल जाएगी, क्योंकि अभी तो जो है कि हम इसीलिए एक एक लफ्ज जो है कि आपके सामने रख रहे हैं। हम तो 4 शब्द के आयत पढ़े और 4 शब्द में घंटों बोलेंगे। नहीं जी, वक्त को अगर देखना है बंद कीजिए,
हमें कोई ये तराज नहीं है ना, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि कर्ज दिया, कर्ज अल्लाह मांग रहा है ना, क्या कर्ज मांग रहा है, उसे देना होगा। और जब तक के कर्ज हम देंगे नहीं, अल्लाह के रजामंदी हासिल नहीं ना, कर्ज को देना। तो कर्ज में इसका मतलब है कि वो कर्ज मांग रहा है, तो या तो हमें पहले कर्ज दिया होगा, नहीं पहले कर्ज दिया होगा, तो वो जो है कि मांग रहा है? क्योंकि उसको तो एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, उसकी बरगाह में कोई कमी ही नहीं है, तो कर्ज मांगेगा क्यों ना। तो एक आयत मेरी ज़हन में आ रहा है, अल्लाह कह रहा है कि इन्ना रददना अमानत, क्या कह रहा है? इन्ना रददना अमानत, नहीं ये लोगों हम तुमको एक बेहतरीन अमानत दिया है। क्या है? बेहतरीन अमानत दिया है, जिस पर तूने खयानत कर ली है। अब उस अमानत को वापस कर दो, दान प्रदान कर दो, जो हमने दिया वो दे दो। नहीं, पहले हम थे नहीं थे, अरे पहले थे, अजल में थे। तमाम मौरखीन ने लिखा कि अजल में हमारी और आपकी रूह थी ना, ये हाथ नहीं था, ये पैर नहीं था, ये आंख नहीं थी, ये सर नहीं था, ये जो है कि पूरा बॉडी मौजूद नहीं थी। ये खुदा की एहसान है कि हमें और आपको अता किया। अगर वो एक पैर नहीं देता तो उसकी बरगाह में हम एतराज नहीं करते। वो गायब था, कौन गायब था? अल्लाह। आज भी दुनिया के भाई कि खुदा तो ऐसा बा कि लापता बा, जेकर पते नहीं थे, तो यार तू भी लापता हो जा, उसका पता मिल जाएगा। तू लापता बा तो तू ही ला में बहते कि समाज लापता के पता मिल जाएगा ना। लेकिन है ऐसा हमरी से के कोरे के चोहत नहीं थे, मुश्किल का बा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुंतो कंजन मखफिया फहबीब तो अन उर्फ फखलत तो खल। अल्लाह को सीधा खजाना था, छुपा हुआ था, उसे मोहब्बत आ गया कि अब मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, फिर माना जाऊं ना। इस मखलूक को बना दिया, आ गया मखलूक को हाथ दे दिया, पैर दे दिया। अरे ये सफात अल्लाह जुबान वो रूह था, अरे नूर था, और उसकी जो है उस नूर में बेचे ये मुसम्मा जो है कि दे करके ना वो खुद के आपके अंदर बैठ गया ना। बेदम सवारसी लिखते हैं कि मिट्टी के बुत बना के अब मैं उसमें समा गया हूँ, और पहले भी मैं खुदा था और आज भी मैं। पहले भी मैं खुदा था, और आज भी मैं खुदा हूँ। इसलिए वो खुदा था, लेकिन आज हम बंदा बन गया है। कहता है कि मैं क्या कहते हैं हम, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा दिमाग है, ये मैं इतना बड़ा जो है कि दिमाग वाला हूँ, एक से एक जो है चीज को बनाकर दुनिया वालों के सामने पेश कर देता हूँ। बड़ी क्या कहता है, मैं ना हाजी साहब जी मैं प्लाट के कर भाई, जमीन के कर डॉक्टर साहब ना जी, आई बॉडी भी ये बॉडी के कर दे वाला की मानस बनवाले बानो जी भेजले बा मालिक बा ना, तो ओकर में के कह दे हमर बा। आ कुरान क्या कही बा, अल्लाह क्या कही बा कि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द।
जो कुछ रुए जमीन पर है, आसमान भी है, वो सब मेरा है। हम कहती मेरा, अल्लाह कहता मेरा। पहले जंग करना होगा, तब जो है से डिसाइड होगा कि अल्लाह का है या मेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं जी, हाँ जंग करना होगा ना। तो यही जो है ना कह रहा है, एक जगह कुरान कहबा जजाउल एहसान इल्ला एहसान। ए लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है ना कि तुझे इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, हमने तुमको ब्यूटीफुल बना दिया। हमने तुझे सोचने के लिए अक्ल शऊर अता किया, देखने के लिए आँख अता किया, बोलने के लिए जुबान अता किया, चलने के लिए पैर अता किया, सोचने समझने के लिए हर सलाहियत तेरे अंदर मौजूद कर दिया ना। नहीं, आज हम जो है से छुप गया। क्या हो गया? अरे हम छुप गया। ये तुझे अमानत में अल्लाह ने जो है कि तुम्हें आता किया है, उसकी एहसान है कि तुमको जो है इतना खूबसूरत बनाया है। अब उसी एहसान का वो बदला में मांग रहा है, कह रहा है कि अब मुझे रिटर्न दो। नहीं, अब मुझे रिटर्न दे दो। मैंने पूछा कि मौला, बड़ा अजीब बात है, तू बनाया ठीक किया, लेकिन हम तुमको जो है इसको रिटर्न कैसे करेंगे, वापस कैसे करेंगे, कैसे तुझे कर्ज देंगे? आज तू कर्ज लेने के लिए तो सामने आना होगा। हम तुमको जानते ही नहीं, तू तो लापता है। सब लापता है तो तुमको हम कर्ज देंगे कैसे? नहीं, कर्ज लेने के लिए ते मौला तेरे सामने आना होगा, मुझे तेरे सामने होना होगा, और सामने जब होगा तो हम तुझे कर्ज वापस कर देंगे। तो सवाल उठे बाकी अल्लाह न सामने आई और न कर्जा हमरा से मांगी, तबा न सामने आई और न कर्जा दिया। बराली हजरत स्टेशन में बात होती है। चलिए उस मालिक की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं कि मौला तू ये तो बता दो कि आखिर तुझे कर्जा हम देंगे कैसे? बहुत खूब बात है ना। कर्जा जब तुमसे मांग रहे हो तो आखिर देने का कोई तरीका, कोई रास्ता तो बताओगे ना। बहुत खूब। तो अल्लाह कहता है कि हाँ हम जरूर बताएंगे, हमारे इल्म में तो हर चीज है, हमसे कोई चीज छुपा नहीं है। अल्लाह के इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है। और जब बाहर नहीं है तो वह कर्जा लेने के लिए रास्ता भी बताएगा ना। तो कहा कि बता दो रास्ता। तो अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम। वे अल्लाह फरमाइत बा ये हम तोरा रास्ता बतवै कि कर्जा कैसे देबो ने। कर्जा तू रिटर्न कैसे, कर्ज हमारा वापस कैसे करोगे? हम तुम्हें रास्ता बता रहे हैं। तो कैसे बतौला कि तुमको बैठ होना होगा, तुमको बैठ होना होगा। अब बैठ के लिए तो आजकल पीरो मुर्शिद मर्दबा किलो के हिसाब से बिकता है। हम क्लियर बोलते हैं, हम डर की बात नहीं करते हैं। आज के डेट में जो है इस सिलसिले इस चीज को बदनाम करने वाला किलो के हिसाब में पीरो मुर्शिद घूम घूम करके पैसा को कमा रहा है, हक से जो है लोगों को महरूम कर रहा है। मौलाना वो लूटे नहीं थे, फिर चाहे भी लुटेगा हो।
बहुत से ऐसे पीर साहब से अपना जो है से कि हमेशा जो है से होइत रहल टकराव होइत रहल एमे कोनो सब सुबह नहीं की ऐसा जगह पर है जहाँ पर जो है तो हमेशा एक से एक पीर साहब से मुलाकात होता है। ठीक है, तो अल्लाह जो है से कहला कि हम तुम्हें रास्ता बता दे रहे हैं कि तुम हमारी कर्ज को जो है कैसे अदा करोगे। तो ये इन्होंने बताया, अल्लाह ने बताया कि देखो किसी कामिले पीर मुर्शिद ये पीर अलग है, मुर्शिद अलग है। जैसे मुरीद होना अलग है और बात है, अब मुरीद बन जाना और बात है। ये दो लफ्ज है, पीर अलग लफ्ज है, मुर्शिद अलग लफ्ज है, और दोनों को जोड़ करके हम कहते हैं कि पीरो मुर्शिद। बात लंबा बात हो जाएगा। अब जो है वो रास्ता बतौला कि बाबा अकबर शाह की बारगाह में जाओ ना, अब उनसे बैठ हो जाओ। क्या करो? बैठ के माना जाना बैठ के माना भीग जाना है ना। और जब तुम भीग गए तो ये अमानत किसका हुआ? बोले यार, उसका माना है इन्नल लदीना युबाइउनका इन्नमा युबाइउल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ये जो बैत कर रहे हैं ये अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं। किसे? अल्लाह ही से, अल्लाह ही से बैत कर रहे हैं। अल्लाह के हाथ, अल्लाह के हाथ, इनके हाथ पर। ठीक है, रास्ता में तो बोला अल्लाह की हम कैसे तो हम जैसे कि भीगोगे, तो बोला कि अकमल साहब किया कि जो है ना हाथों पर तुम हाथ दे दो और तुम अपने को भीग जाओ ना। तो जब अकमल पिया की से भीग जाइएगा और अपने आप को अकमल पिया के सपुर्द कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? सपुर्द जब कर दीजिएगा, उनका हो जाइएगा ना, तहे ये कर्ज आधा हो जाएगा। कुरान कहबा लन तनालू बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बू। हरगिज फला नहीं पाओगे जब तक के सबसे अजीज चीज मेरे रास्ते में खर्च नहीं कर दोगे। ये जान सबसे अजीज चीज है। अकमल पिया को दे देना होगा, बेच देना होगा और बेच करके न्यूट्रल हो जाना होगा। मेरा कुछ नहीं है। लहू माफी समावाते व माफी अर्द। हर शय ये जमीन पर का जो कुछ है आसमान में है सब अल्लाह का है। उसके हवाले कर दो, उसको दे दो और उसका तुम हो जाओ। ये जज़ाउल एहसान इल्लाह एहसान। अल्लाह एहसान किया, हमें बनाया, हम उसकी अमानत पर खयानत कर लिया। इस खयानत को बेच देना है और अल्लाह की जात का अलीम नहीं। यही अल्लाह को हजबा मौली ये कर्जा में वैसा मत समझो कि हम बना देली ये दुनिया में आ गए तो समझो तो कि हमारा जैसे कोई मुकर्रिर नहीं थे, हमारा जैसे कोई इल्मदार नहीं थे, हमारा जैसे कोई ताकतवर नहीं थे, हमारे जैसा कोई प्रोटी वाला नहीं थे, हमारा जैसे कुछ है नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा ही है। यही शिर्क ना इबादत हो इन्ना तौहीद अल्लाह बेगर तौहीद के समझे जो इबादत किया जाएगा वो इबादत नाकिस है, मौला की रजा के लिए नहीं है। और इस अमानत को दे करके एक तौहीद को समझ करके अगर जो इबादत की जाए वो इबादत